से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत 22-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज है। उन्होंने बताया है, मेरे विधानसभा का ही विषय नहीं है सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, आदिवासी के अपना जमीन का ये सेफ्टी का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और 170 ख का विषय है। तो उन्होंने बताया है मेरे विधानसभा का ही नहीं है, पूरे जिले का विषय है, पूरा छत्तीसगढ़ का विषय है, पूरा देश का विषय है, क्योंकि आदिवासी का जमीन है और कई बार ऐसा होता है कि दबाव से लेता है, ब्लैकमेल से लेता है, कई बार मतलब आदिवासी अपने स्वेच्छा से कोई मजबूरी से बेचना चाहता है, वो अलग विषय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दबाव से, ब्लैकमेल से लोगों से जमीन लेने का जो विषय आता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में 19 मामला बताए हैं, जिसमें से 19 में से 11 मामला जो है निराकरण हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है, और 8 मामला अभी लंबित है। ये 11 मामला जो है निराकरण, पहला विषय है निराकरण उन्होंने कैसा किया है और किस तरह किया है। अगर निराकरण किया है तो अगला जो संबंधित हमारे किसान हैं उनको कितने प्रकरण को उन्होंने वापस जमीन को दिलवाया है। दूसरा 8 मामला जो बचा है, लंबित है, कृपा करके उसको कब तक निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी चाही गई है। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के 22-23 से लेकर के जनवरी 26 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कुल 19 प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं और इसमें के 9 प्रकरण सुनवाई के दौरान उनको खारिज किया गया है कि इसमें धारा 170 ख के अंतर्गत नहीं आता, और 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें हमारे भूमि स्वामी को, उनके वारिसान को वो जमीन वापस दिलाया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि पत्थलगांव के धन, साय, भोजराम वगैरह ग्राम तिलडेगा, इनकी जमीन को इनके जो मूल वारिसान हैं उनको वापस करने का आदेश पारित किया गया है और इनको कब्जा 10/2/2026 को दिलाया गया है। इसी तरह से गायत्री प्रेमचंद गुप्ता, ग्राम बाग बहार, इनके वारिसान को भी भूमि वापस करने का आदेश पारित हुआ है और 16/1/2026 को इनको इस जमीन पे कब्जा दिलाया गया है। माननीय सभापति महोदय, 8 प्रकरण जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, इनका भी जल्द से जल्द इनका निपटारा हो जाएगा और जैसा निर्णय आएगा उस हिसाब से इसमें आगे भी कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से फिर मैं जानना चाहती हूँ, क्या 9 प्रकरण है जो आप बता रहे हैं कि प्रकरण मतलब हो गया है, और कितने भूस्वामी को जमीन में जाकर के देखे कि कितने लोगों को आप लोगों ने कब्जा दिलाने का प्रयास किए हैं, क्या ये सही जानकारी है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार पता कर लीजिएगा कि इतने प्रकरण आप लोग निपटारा जो किए हैं, क्या उनको वापस जमीन मिल गया है कि नहीं मिल गया है। मेरे जानकारी के अनुसार किसी को वापस जमीन आज तक नहीं मिला है।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी हमने इनका विधानसभा सत्र के दौरान हमने जानकारी लिया है और इनको कब्जा जो है 10 फरवरी को दिए हैं, एक को कब्जा, और एक गायत्री विद्युत प्रेमचंद गुप्ता इनको अभी 16 जनवरी को दिए हैं। दोनों को कब्जा दिया गया है, इसको हमने एक बार कंफर्म भी किया है। यदि ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे, बाकी हमने बात कर लिया है, इनको कब्जा मिल गया है। और जो अभी 8 प्रकरण जो लंबित है न्यायालय में, इनका भी जल्दी से सुनाई होगा। और जैसे मंत्री जी थोड़ा जल्दी उत्तर दो भाई, स्रोत समाचार सुना नहीं हमन, 1 घंटा मिलते तू मत सुनो। और 9 प्रकरण इसमें ऐसे हैं जिसमें धारा 170 ख लागू नहीं होता है, इसके कारण उसको खारिज किया गया है। सभापति महोदय जी, मैं इसी के संबंध में मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी भूस्वामी को भूमि वापस दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उसको भी बताएंगे क्या? मैं दूसरा और विषय है, क्या शहरी क्षेत्रों में भी, मैं पूरा प्रदेश का बात कर रही हूँ, शहरी क्षेत्रों में भी क्या 70 ख में जिस भी किसान का अगर मामला है तो क्या राजस्व विभाग, हमारे मंत्री जी क्या इसके लिए भी योजना रचना बना रहे हैं? और नहीं बनाए हैं तो क्या बनाएंगे? क्या उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं आपके द्वारा जानना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय न हो, उसी के लिए धारा 170 ख है। और अनुसूचित एरिया में तो ये भी व्यवस्था है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते, और जहां पे मैदानी एरिया है वहां माननीय सभापति महोदय जी, एक सवाल इसमें मेरा है। इधर महोदय जी, सभापति महोदय जी इधर, हाँ उनके बाद ही। आराम से। तो मैदानी क्षेत्र में भी आदिवासी से गैर आदिवासी जमीन का यदि अंतरण करना हो तो कलेक्टर की अनुमति बिना नहीं होता, और शहरी क्षेत्र में धारा 170 ख लागू नहीं होता। भावना बोलो। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे केवल समय एक दिया। प्रश्न। जी, सिर्फ एक ही प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय जी, कवर्धा जिला जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में हमारे आदिवासी समाज रहते हैं, जिनकी जमीन 2018 से लेकर के 21 तक के बहुत ज्यादा हस्तांतरण हुई है। आदिवासी जमीनों को सामान्य चाहे कोई से भी अन्य कास्ट के उन्होंने खरीदा है और बहुत गलत तरीके से खरीदा है। उस समय जिस तरीके से वहां पे जो भी पदाधिकारी रहे होंगे, जो प्रशासन शासन में रहे होंगे, बहुत गलत तरीके से सारी जमीनों को ट्रांसफर हुआ है। आज वो व्यक्ति ये बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारी जमीन हमको वापस मिले, लेकिन आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी और मांग भी करती हूँ कि कवर्धा जिले का भी यही विषय है, तो आदिवासियों की जमीन जिन्होंने अपनी शिक्षा से नहीं दी है उसकी एक बार जांच आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी मंत्री जी से, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे आदिवासी हैं और बहुत बड़ी संख्या में गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण हुई है। तो उसको भी क्या जांच के विषय में लेंगे क्या? 2018 से 21-22 के बीच का प्रकरण है ये। माननीय सभापति महोदय, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में प्रावधान है, और ये प्रावधान जो है हमारे जो आदिवासी हमारे भाई हैं उनके जमीन की सुरक्षा, उनके न्याय के लिए है। अगर कहीं पे गलत ढंग से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी ने क्रय किया है या छल के साथ उसकी जमीन को कब्जा किया है, तो उनकी शिकायत आने पे उनकी जांच होती है, उन पर कार्रवाई होती है, उनको विधि सम्मत। देवेंद्र यादव। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि ये 170 ख केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू, शहरी क्षेत्र में नहीं। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक के कोई संशोधन इस प्रकार से नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में है, आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। लेकिन आपने अभी उत्तर दिया कि ये शहरी क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात स्पष्ट करिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में
आदिवासी की जमीन को कलेक्टर की अनुमति से ही गैर आदिवासी को अंतरण होता है। यहाँ भी धारा 170 ख जो है यहाँ भी लागू होता है, महोदय पर जी, उसकी अनुमति कलेक्टर से लगता है। ये जो दिक्कतें यहाँ भी हैं, लागू जो- होता है। जो दिक्कतें जो हम भी बता रहे हैं, जो आदरणीय सदस्य चर्चा करिए, वही विषय है कि कलेक्टर के माध्यम से बहुत सारे ऐसी जमीनें किसी कारणवश जो सदन में शायद कुछ चीजों को हम मंत्री जी नहीं बोल बता दिए हैं, पाएंगे, जो कोई हुई है तो आवेदन यदि कृपया उसकी देंगे जांच तो विधिवत करवाएं। रूप से कार्रवाई बहुत सारे- होगी। बहुत सारे जनरल